भारत का एकमात्र विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य बुधवार रात को अचानक उस वक्त सुर्खियों में आ गया जब इंडियन नेवी ने आईएनएस विक्रमादित्य में आग लगने की जानकारी करते हुए एक ट्वीट किया। ट्वीट में नेवी प्रवक्ता ने बताया कि आग पर समय रहते काबू पा लिया गया और इसमें कोई हताहत भी नहीं हुआ। इस घटना की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। प्रवक्ता के मुताबिक ये घटना कारावाड़ में एक आईएनएस विक्रमादित्य के समुद्र ट्रायल के दौरान घटी। इस जानकारी के सामने आते सभी को चिंता होना स्वाभाविक था कि भारत का अब तक का ये एकमात्र विमान वाहक पोत है। यह न केवल भारत के समुद्री इलाके में भारत की शान है बल्कि भारत की मजबूती भी है। इसकी वजह से चीन और पाकिस्तान हमेशा तनाव में रहते हैं। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना को जल्द देश में निर्मित एक नया विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत मिल जाएगा। इसका फिलहाल अरब सागर में ट्रायल चल रहा है। अब तक हुए सभी ट्रायल के दौरान ये पूरे नंबरों पास हुआ है। इसके भारतीय नेवी में शामिल होने के बाद भारत चीन पर और भारी पड़ जाएगा। इसके बाद अरब सागर और बंगाल की खाड़ी या फिर हिंद महासागर में दुश्मन भारत की निगाह से बच नहीं सकेगा। भारत को दूसरा विमान वाहक पोत मिलने के बाद इस समूचे क्षेत्र में भारत ही एकमात्र ऐसा देश होगा जिसके पास 2 विमान वाहक पोत होंगे। हालांकि चीन भी इस क्षेत्र में बड़ी तेजी से काम कर रहा है। उसके पास भी फिलहाल एक ही विमान वाहक पोत है। भारत में तीसरे विमान वाहक पोत का निर्माण भी जोर शोर के साथ चल रहा है। भारत की समुद्री सुरक्षा को देखते हुए ये काफी खास होगा। इसके आने के बाद अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल खाड़ी के लिए भारत को केवल 2 विमान वाहक पोत पर ही निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। जहाँ तक आईएनएस विक्रमादित्य की बात है, ये रूस में बना विमान वाहक पोत है। इसका पहले नाम एडमिरल गोर्सो हुआ करता था। भारत ने रूस की नौसेना से रिटायर किए जा चुके इस पोत को कुछ जरूरी बदलावों को करने के बाद खरीदा था। भारत के लिए इसको खरीदना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि भारत के पास आईएनएस विक्रांत को रिटायर करने के बाद इसकी जरूरत महसूस की जा रही थी। भारत को अपनी समुद्री सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए तत्काल कुछ करना जरूरी था। यही वजह थी कि भारत ने इसको खरीदा। इसका ऑर्डर भारत ने जनवरी 2004 में किया था। अप्रैल 2012 में ये भारत के लिहाज से तैयार किया गया। नवंबर 2013 में ये इंडियन नेवी कमीशन हुआ और जून 2014 से ये भारतीय नौसेना में शामिल है। इसकी लंबाई 284 मीटर है। ये 30 नॉट्स की गति से समुद्र का सीना चीरकर आगे बढ़ सकता है। इस पर एक बार में 110 अधिकारियों समेत करीब 1500 कर्मचारी रह सकते हैं। इस पर लगे लॉन्ग रेंज सर्विलांस रडार दुश्मन की हर जानकारी को इस तक पहुंचाता है। ये बराक 1 और बराक 8 जैसी खतरनाक मिसाइल से लैस है। इस पर एक बार में 36 फाइटर जेट रह सकते हैं। इनमें 26 मिग 29 और 10 कामोव हेलीकॉप्टर शामिल है।